हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका 12th क्लियर होने वाला है या फिर क्लियर हो चुका है और उसके बाद वो लोग जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं किसी भी कोर्स में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आप लोग बीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हो या फिर बीएससी के लिए आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप लोग बीकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, ओके, तो आपको अगर इन तीनों स्ट्रीम में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो इस बार आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो है एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि सभी के लिए कॉमन होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, इस टेस्ट से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जो है आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जो है मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं कि इसके लिए जो फॉर्म है वो कब आ रहे हैं, एग्जाम का डेट यहाँ पे क्या रहने वाला है और जो सिलेबस है वो किस तरीके का डिजाइन किया गया है और जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। और अगर आप लोग जो है इसके लिए एंट्रेंस देंगे तो आपको जो एडमिशन है जो कि यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है वो आपको किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर JNU में एडमिशन लेना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है, आपको जामिया मिलिया में एडमिशन लेना है, ओके, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको इस कॉमन एंट्रेंस से जो है गुजरना पड़ेगा और उसी के थ्रू जो है आपका एडमिशन होने वाला है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा जो कि हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको आगे जो वीडियो आए हमारे उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में। तो देखिए, आपके जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल को यहाँ पे गाइज आ जाएंगे। ओके, 2 अप्रैल को जो है आपके फॉर्म आ जाएंगे। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये आपका एग्जाम लेने वाली है, NTA, ओके, उसी के थ्रू ये एग्जाम हो रहे हैं। तो NTA अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 2 अप्रैल को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज कर देगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उसके बारे में हम लोग बैठे हुए हैं, आपको वीडियो बना के हम लोग प्रॉपर बताएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको जो अपने सब्जेक्ट है वो लेने हैं, सारी डिटेल हम लोग आगे के जो वीडियो होंगे उनमें हम लोग आपको देते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। एग्जाम की डेट की बात करें तो गाइज, आपका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई के अंदर होगा। जुलाई फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो आप तैयारी उसी अकॉर्डिंग करिए। ओके, अब देखिए हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को हम लोग अगली स्लाइड पे समझेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं और जो सिलेबस वाला जो आपका सेक्शन है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसको यहाँ पे 4 सेक्शन में डिवाइड करा गया है, 4 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड करा गया है। समझिए, जो सेक्शन 1 जो है, ठीक है, उसके 2 पार्ट है, उसके 2 पार्ट है, A1 और AB। अब ये जो दोनों पार्ट है गाइज, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो आपकी भाषा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपको एक लैंग्वेज लेनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये जो पेपर है आपका ये लगभग 13 लैंग्वेज के अंदर होने वाला है, 13 भाषाओं में जो है आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है। 13 लैंग्वेज में ये आपका पेपर होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी भाषा आप ले सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो आप इंग्लिश ले सकते हो, अगर आपको तमिल में करना है तो तमिल में कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल मिला के 13 भाषाएं हैं जिनमें आप इस पेपर को दे सकते हो, जिसमें आपको सही लगे, जो लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती है उस लैंग्वेज को लीजिए, उसी लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। ओके, और ये जो सेक्शन B है ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए है जो कि फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करना चाहते हैं स्पेशली, या फिर अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि इसमें 20 लैंग्वेज का जिक्र करा गया है, उसमें से अगर आपकी लैंग्वेज आती है तो अगर आप उसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, सेक्शन B जो है ये डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है, मैं बात कर रहा हूँ जो आपका सब्जेक्ट है, आपका मान लीजिए कि सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स आप करना चाहते हो, ठीक है, या फिर अगर आप लोग जो है पॉलिटिकल करना चाहते हो, पॉलिटी यहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है जियोग्राफी यानी कि जियो लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है इकोनॉमिक यहाँ पे लेना चाहते हो, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो यहाँ पर रहने वाला है पूरी तरीके से, और ये आपका रहेगा जो NCERT है, NCERT जो है, ठीक है,
एनसीईआरटी का जो सिलेबस चलता है क्लास 12th का, उसी के बेस पे ये क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एनसीईआरटी ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, तो एनसीईआरटी तो आपने पढ़ी ही होगी अगर आप साइंस के स्टूडेंट थे, और अगर आप साइंस से ही करना चाहते हो, मतलब बीएससी आप करना चाहते हो, या फिर आप बीकॉम के कॉमर्स के स्टूडेंट थे और आपको बीकॉम करना है तो आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट रहेंगे, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो ये सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे, तो उसी सब्जेक्ट से जो आपसे पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो और आपके जो है 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये था, ओके, तो अब आपको इसमें से करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री में करना है, तो अब आपसे वो जो है इस एंट्रेंस में जो है केवल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेगा डोमेन वाले में, ठीक है, जो सब्जेक्ट का आपका पार्ट रहेगा उसमें केवल हिस्ट्री का ही पूछेगा। और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि आपको जो है 11th का नहीं पूछेंगे, हम केवल 12th बेस आपसे पूछेंगे, यानी कि 12th में जो आपने पढ़ा है वही आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्लियर है और आप जो है इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन है वो ये है आपका जनरल टेस्ट के लिए। तो जनरल टेस्ट में जो है ये आपसे पूछ सकता है, जैसे रीजनिंग है, इसमें पूछ सकता नहीं है बल्कि पूछेगा, क्योंकि सारा इन्होंने सिलेबस इसका दे रखा है। रीजनिंग पूछेगा, इसके अलावा मैथमेटिक्स का जो पार्ट है जो कि 8th लेवल तक रहेगा, यानी कि जो आपकी इसमें मैथ इन्होंने ऐड करी है, ठीक है, मैथ से जो ऐड करी है वो 8th लेवल की है, ठीक है, 8वीं तक की जो है यहाँ पे मैथ इन्होंने ऐड करी है, तो वो आपसे पूछेगा। रीजनिंग पूछेगा, इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेगा, और जो करंट अफेयर्स के है वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो 4 सेक्शन मैंने भी आपको बताया है सिलेबस वाले, ये सभी स्टूडेंट को लेना जरूरी नहीं है। अब इसमें क्या होगा, जो यूनिवर्सिटी है वो अपने हिसाब से यहाँ पर लेगी। अब तो हम लोग समझते हैं जो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि मैं बात करता हूँ जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन जो आपका प्रोसेस है, ठीक है, एडमिशन जो है वो आपके किस तरीके से होंगे उसके बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है, ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ, मान लीजिए आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो ये आपका जो है हो गया यूनिवर्सिटी, ये दोनों क्या हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, ओके, ये आपकी हो जाती है यूनिवर्सिटी। अब जैसे आपको जेएनयू में एडमिशन लेना है तो क्या होगा, ये आपका जो एंट्रेंस जो हो जाएगा आपका CUET वाला, ओके, अब इसमें आपका पेपर होगा। अब इसी के थ्रू जो है आपकी क्या बनेगी, कट ऑफ बनेगी, ठीक है, क्या बनेगी, कट ऑफ आपकी यहाँ पर बनने वाली है। अब इसी कट ऑफ के हिसाब से जो है जेएनयू में आपके क्या होंगे, जैसे जेएनयू में अगर आपको बीए के अंदर एडमिशन लेना है तो जेएनयू में बीए के अंदर लगभग 10 भाषाएं हैं, 10 लैंग्वेज है, ठीक है, 10 भाषा है। तो अब आपको क्या करना है, इसी 10 जो लैंग्वेज है, आपने जो भी लैंग्वेज ली है उस लैंग्वेज के हिसाब से जो आपकी क्या जाएगी, कट ऑफ यहाँ पे जो गाइस निकलने वाली है, आपकी जो कट ऑफ है वो इसी के अकॉर्डिंग निकलने वाली है, और यूनिवर्सिटी जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके एडमिशन लेगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज ले लिया, ओके, सपोज दैट कि आपने जो है कोरियन लैंग्वेज लिया, ये एक भाषा है जो कि आपने ली। अब यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को जब फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप लोग फिल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपसे वो पूछेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज लेनी है। तो जब आप जो है यहाँ पे कोरियन लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोरियन लैंग्वेज है, चाहे वो जेएनयू आ जाए, बीएचयू आ जाए, जामिया आपका आ जाए, ठीक है, इसके अलावा इफ्लू के अंदर है आपका, और इसके अलावा जो है आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर आपका फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स है कोरियन का। तो मान लीजिए कि आपने जैसे ही कोरियन सिलेक्ट करा यहाँ पे, तो ये जो सारी यूनिवर्सिटी है जो कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस करी है, इनके अंदर ऑटोमेटिकली आप काउंट हो जाओगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज का कोर्स है इन यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स करवाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर काउंट हो जाओगे। जब आप इसका एंट्रेंस देंगे, आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से जो है ये यूनिवर्सिटी वाले तय करेंगे कि हाँ कोरियन के अंदर लाइक 1000 स्टूडेंट ने अप्लाई करा है या फिर 2000 स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई करा है, तो इनका जो कट ऑफ है कितना जा रहा है, हाईएस्ट अगर 80 जा रहा है तो 80, अगर 80 जो हाईएस्ट 80 जा रहा है, लेकिन ये लोग मान लीजिए कि 75 तक एडमिशन ले रहे हैं, तो 80 से 75 के बीच जिन स्टूडेंट का आ रहा है उनको ईजिली यहाँ पे इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से जो है आपका सारा का सारा जो है एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। तो अब आप लोग जो है किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मैंने बताया बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस टेस्ट से जो है गुजरना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, ये जो एंट्रेंस जो टेस्ट है इससे गुजरना पड़ेगा, विदाउट इसके आपके एडमिशन नहीं होंगे। तो इसका जो सारा का सारा प्रोसेस है वो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना ही पड़ेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ओके, ये एक एजेंसी है जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है।
तो आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको रेगुलर फॉलो करते रहना है। और बाकी अगर आप वहां तक विजिट नहीं कर पाते हो तो आपके लिए हमारा चैनल यहाँ पे हाजिर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से गाइज मिलती रहेगी। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपके ये भी जो डाउट थे वो हमने क्लियर करने का प्रयास करा है, और आगे नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको और वीडियो बना के इन्फॉर्म हम लोग कर देंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही।